हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो आप गोट का एक बच्चा देख रहे हैं, इसको किसी ने पत्थर मार दिया और इसकी फीमर बोन पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गई, कंप्लीट फ्रैक्चर हो गई है। और फीमर बोन जहाँ से फ्रैक्चर हुई वहाँ से प्लास्टर चढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, वहाँ पे पीओपी नहीं हो सकता है। और बकरी का छोटा बच्चा है तो उसका जो ऑपरेशन सर्जरी है, पिनिंग वगैरह है, तो वो भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो उसके लिए जो ऐसी विधि बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपको, और इसमें बिल्कुल खर्चा नहीं आएगा। और वो विधि है थॉमस स्प्लिंट आता है। वो थॉमस स्प्लिंट जो है बनाने का तरीका आप देख सकते हैं। एक कोई भी जीआई वायर लें, इस तरह से लगभग ये 5 फीट का होगा। अब इसको हमने एक सर्कल बनाया है और मेजरमेंट ले लेते हैं हम। उसका मेजरमेंट जो फीमर बोन है उसके ऊपर जो हेड है वहाँ हेड के यहाँ फिक्स होता है ये। तो उसका मेजरमेंट ले लिया हमने और एक सर्कल बनाया है। सर्कल बनाने के बाद में जो पाँव रहता है, पैर हैं, उसके जो जॉइंट्स हैं और किस तरह से उसका मूवमेंट है, उसके हिसाब से हम लोग इस टिल कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं उसको, वायर को। और पूरा पैर का शेप का एक शेप दे देते हैं। बिल्कुल ये देख सकते हैं, जो पैर हैं उसकी शेप में हम लोग इसको वायर को मोड़ रहे हैं। अब इसको हमने मोल लिया है और मेजर कर रखा है। साथ में मेजरिंग चलती है, मेजरिंग के हिसाब से ही करना पड़ता है, नहीं तो आपको छोटा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग प्रॉपर मेजर करते हुए डायरेक्ट ऑन स्पॉट मेजर कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं आएगी हमको। हमने मेजरमेंट ले लिया है और बना लिया है कि यहाँ तक इसका मेजरमेंट होगा। उसके बाद हम लोग इसको मोल लेते हैं। अब ये हमारे द्वारा उसका वायर जो है, जीआई वायर है, उसको मोड़ दिया जा रहा है। मोड़ने के बाद एक बार इसको कंप्लीट देख लेंगे हम कि ये सही आ रहा कि नहीं आ रहा। और जीआई वायर जो आता है बिल्कुल हाथ से मुड़ जाए इस तरह से लेना। बॉडी वेट के हिसाब से रहता है, क्योंकि इसका बॉडी वेट बहुत कम है, तो हमने उसको उसके हिसाब से मोड़ लिया है। और अब इसका पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। स्ट्रक्चर होने के बाद में जहाँ पर एंड है वो नुकीले होते हैं, तो वहाँ कॉटन रख के हमारे द्वारा टेपिंग कर दी जा रही है। अब टेपिंग करने का एडवांटेज ये है कि जो अपना स्प्लिंट है उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मुड़ता नहीं है। तो इसको पूरा टेपिंग कर ले और इंजरी भी नहीं होती है। तो हम लोग इसको टेपिंग करते हैं। इसको प्रॉपर पूरी तरह टेप कर लेंगे। टेप करने के पश्चात इसको जो पोजीशन है वहाँ पे हम लगा देंगे, उसके ऊपर बैंडेज कर देंगे। तो ये टेपिंग हो रही है पूरी प्रॉपर टेपिंग, और शेप दे देते हैं हम लोग इसको। और बिल्कुल ही आसान है, जैसा कि आपने देखा है वीडियो में, आप कभी बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हमें इसका मेजरमेंट प्रॉपर रखना है, पैर से बड़ा नहीं हो। तो ये बन गया, बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही आसानी से केवल एक टेप लगी है और इसमें एक बैंडेज लगेगी। आपको बिल्कुल कुछ खर्चा नहीं लगने वाला है इसमें। आप घर बैठे इसको लगवा सकते हैं, या आपके कोई नज़दीक वेटनेरियन है, डॉक्टर हैं, तो वो भी बना सकता है। या फिर आप देख सकते हैं पशुपालक भी कभी जहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इस प्रकार के स्प्लिंट का यूज करके अपनी बकरी का इलाज कर सकता है। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब मैंने ये रेडी कर लिया, बना लिया है और उसके पैर में बिल्कुल ये फिक्स कर दिया है। फिट आ रहा है, बिल्कुल मेजरमेंट में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बिल्कुल ही 20-25 दिन में अच्छे से चलेगी, बढ़िया हो जाएगी। अब जैसे जो फ्रैक्चर का सिद्धांत होता है कि जो बोन होती हैं उनको हम पोजीशन में लाते हैं, इसके लिए निचले पैर से बिल्कुल इसको खींच के हम टाइट रखेंगे जब हम स्प्लिंट इसको फिक्स करेंगे। तो इसलिए मैंने ये बैंडेजिंग नीचे पैर पे बांधी है ताकि उसको खींचने में हमें कोई दिक्कत नहीं आए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो स्प्लिंट है हम लोग इसको प्रॉपर फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए फर्स्ट हम ऊपर का जो है एंड है, फीमर का जो हेड है, हेड के सहारे से वहाँ से शरीर के उस पार ले जाएंगे और पूरी तरह अच्छे से बांध देंगे ताकि ये नीचे खिसक नहीं पाए। तो ये हमारे द्वारा बांधा जा रहा है, उसको टाई कर देंगे हम लोग, पूरा घुमा देंगे, क्योंकि जब ये ऊपर से फिक्स हो जाएगा तो हम लोग नीचे से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट हमने ये घुमाया है। अब इसमें फीमेल है तो इसलिए इस तरह से घुमाया। मेल है तो मेल का थोड़ा सा दोनों पैर के अंदर से घुमाना पड़ता, क्योंकि उसका जो यूरिन का रास्ता उस साइड होता है तो वो दबे नहीं, इस तरह घुमाते हैं हम लोग। तो ये पूरी तरह से घुमा रहे हैं हम लोग। और
केवल ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बैंडेज का यूज करना है। उसके बैंडेज के साथ में कॉटन का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका वेट कम है और इसका जो GI वायर है वो भी हल्का है, इसलिए हम लोग ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। और जो गोट का बच्चा है वो भी बहुत छोटा है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ लगने वाला नहीं है। अगर ये बड़ा होता तो हमको थोड़ा GI वायर को भी थोड़ा स्ट्रेंथ देना पड़ता, और जो बैंडेजिंग है, जो बांधने का तरीके हैं, उसको भी हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता, उसमें बेडिंग वगैरह लगानी पड़ती। लेकिन इसमें बिल्कुल वेट नहीं है इसका, तो इसके लिए हमने सिंपल लगाना चाहा है और ये बिल्कुल आसानी से लग रहा है। अब हमारे द्वारा जो देख सकते हैं कि इसको खींच लिया है और उसकी जो बोन है जहाँ से टूटी थी उसको खींच के उसकी पोजीशन में लगा दी है। और पोजीशन में लगाने के बाद में जहाँ से ये स्प्लिन स्टार्ट हुआ वहीं से हम लोग दोनों साइड सपोर्ट देते हुए बैंडेज कर रहे हैं। एक और पैर जो है बिल्कुल बीच में आ जाएगा। एक साइड दे दिया हमने, अब ये दूसरी साइड से निकालेंगे और यहाँ से और वापस घुमा के फिर और दूसरी साइड से ऊपर वाली साइड से हम लोग इसको फिक्स करते जाएंगे। क्योंकि फीमर ऐसी जगह बोन टूटी हुई है वहाँ पे प्लास्टर चढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग जो है थॉमस स्प्लिन लगा रहे हैं। हम थॉमस स्प्लिन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम POP कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि POP करने की ज़रूरत नहीं है। POP का क्या है, वजन आ जाता है, वजन आने के बाद में थोड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। तो बिना वजन के ये जब हमारा काम हो रहा है बिना POP पे, हम अननेसेसरी उसके ऊपर POP नहीं लगाएंगे। तो देख सकते हैं मेरे द्वारा इसको बिल्कुल आसान तरीके से टाई किया जा रहा है और इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आपको नहीं लगेगा कि ये बहुत कठिन है। बिल्कुल ही सरल है और आसानी से आप इसको बना सकते हैं। टाई करने का तरीका भी बिल्कुल ही आसान है, इसको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसमें बैंडेज लेना है और दोनों साइड से इसको टाई करते जाना है। ये बिल्कुल इसमें केवल एक टेप, जरा आधी टेप यूज हुई है और करीब 2 बैंडेज यूज होंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है और आसानी से हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। ये थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, कुछ बाहर से भी दे रहे हैं ताकि वो फिक्स हो जाए। और इसमें ये ध्यान रखना है कि उसको इतना टाइट नहीं करना है कि ब्लड सप्लाई उसका चौक हो जाए। तो अभी किसी प्रकार का कोई इसमें कठिन काम नहीं बताया गया, बिल्कुल सिंपल ही है। और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, इसको देखें और बिल्कुल इसको ट्राई करें। ये बहुत ही कारगर मेथड है, लेकिन आप अगर इसके एक्सपर्ट हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, तो ही कर पाएंगे। आप हर कोई इसे कोशिश न करें। बहुत सारे जो हमारे पशुपालक हैं वो इसी समस्या से परेशान रहते हैं और उनको सही इलाज नहीं मिलता है। देखो, ये अब हमारा कंप्लीट उसको रिस्ट्रेनिंग हो गया है और पैर भी बिल्कुल ज़मीन पे रख लिया है ये, और अभी बिल्कुल आराम आ जाएगा इसको। तो ये कंप्लीट लगाने के बाद में खड़ा है, बहुत बढ़िया चल रहा है ये।